आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इससे पहले वाला क्वेश्चन इससे पिछले वाले लेक्चर में करवा चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो ना इसका जो पहला लेक्चर था आइडेंटिटी का वो आप देख लीजिएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 7। तो 7 ये सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 7 का। ठीक है, तो 7 में बोल रहा है क्या कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स मतलब एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। मतलब बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट पता कीजिए जो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, मतलब वो हमको और वो एक्स एक्सिस पे है तो दोनों पॉइंट के बीच में है। और मतलब इक्विडिस्टेंस मतलब बीच में समदूरस्थ। और उसी को हम हिंदी में बोले एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब वो दोनों के बीच में है। तो देख लीजिए कैसे बेटा करें हम लोग। मान लीजिए ये कोई लाइन है, हमने मान लीजिए ए बी कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं 2-5 2-5, बी दे देते हैं -2 और 9। ओके, अब ये बोल रहा है क्या कि वो बीच में कोई पॉइंट पी है। अब देखिए हम यहाँ पे तो हम लिख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे, तो हमें तो समझ में आ गया कि एक्स कोमा 0 है। बट आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज़ ध्यान में ये रखिए। जैसे मान लीजिए कोई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो होता क्या है कि जब मान लीजिए ये आपका सेंटर होता है। अब मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उसी तरह से यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। पहले वाले लेक्चर में बताए थे। अब जैसे बोल दे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, एक्स एक्सिस पे मान लीजिए आपसे बोल दे कि कोई पॉइंट जो ना 3,0, तो 3,0 कहाँ दिखाएंगे? तो एक्स पे 3 जाएंगे और वाई तो यहाँ है ही नहीं, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। ओके, अगर हमसे बोल दे कि 0,2 दिखाइए, तो कहने का मतलब एक्स एक्सिस नहीं है बट ओनली फॉर वाई, वाई एक्सिस है, एक्स नहीं है और वाई है। तो एक्स एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस तो हमको नहीं देखना, वाई पे देखना। तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स नहीं है तो वो 0 हो जाएगा और वाई 2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो ना देखेंगे इसको। और इसी तरीके से अब ये जो क्वेश्चन में बोला गया कि ये एक्स एक्सिस पे x,0, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, तो बोला कि यहाँ पे ये एक पॉइंट जो x,0 है, वही पॉइंट तुमको पता करना है। इसीलिए हमने लिखा कि एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस बोलता तो हम लोग क्या लिखते हैं? 0,y लिखते। क्या लिखते हैं इसको? 0,y। और एक्स एक्सिस बोला तो क्या होगा ये x,0। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समदूरस्थ या इक्विडिस्टेंस मतलब इक्विडिस्टेंस या समदूरस्थ का मतलब ये हुआ इक्विडिस्टेंस, जो कि बोल मतलब कहने का मतलब जो पी ए है ना, ये जो डिस्टेंस है और पी बी बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ ये इक्विडिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, जिसको कि हम लोग दूरी फार्मूला बोलते हैं। वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लोग पहले पी का डिस्टेंस निकालते हैं, पी का दूरी निकालते हैं। तो पी का निकालेंगे डायरेक्ट इस फार्मूला पर रखिए। इसको हम लोग x1 मान लिए बेटा, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ओके, तो अब यहाँ पे जो ना x2 की जगह पे क्या है? यहाँ x है, तो हम लोग लिखेंगे। देखिए ये फार्मूले को देखते जाइएगा। x2 की जगह पे क्या है मेरा? यहाँ पे x है माइनस ये x1 की जगह पे क्या है? 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। y2 क्या है मेरा बेटा? 0 है यहाँ पे। y1 क्या? -5 है। तो -5 है तो ये माइनस और एक माइनस, और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस तो होता है आइडेंटिटी में और ये फार्मूले में, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये +5। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
माइनस 2ab, टू ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ 5 का होल स्क्वायर मतलब 25। ओके, 0 प्लस 5 तो ऐसे लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो 0 प्लस 5 मतलब 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब 25 प्लस 4 29। ओके, अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पीबी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, पीबी का निकालेंगे। तो पीबी का निकालेंगे तो पीबी के लिए भी हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला। अब देख लीजिए, हमको पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 0 का होल। देखिए y2 9 है, y1 0 है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन, जैसे मान लीजिए -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग क्या करें, माइनस कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए माइनस 2 प्लस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये जो ना, हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होइए, इसको डायरेक्ट लिख दे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए सारे फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आप भी इसी तरीके से क्वांटिटी पूरा याद रहना चाहिए। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह पे 2, बी की जगह पे x, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना 9 ये कितना हो जाएगा, ये 81। तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा बेटा, 4 अब प्लस 2 टू जा 4, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देख लीजिए, 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x 81 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 85। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो ना, ये पीए की वैल्यू ये निकाले हैं, ये वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से पीबी की वैल्यू ये निकाले हैं, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो देख लीजिए तो पीए की वैल्यू कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू रूट अंडर पीबी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, या तो हमको यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर कर देंगे तब भी हट जाएगा, या हम लोग क्या करें, ये रूट से इस रूट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, नीचे वाला मिटा दें, अब लिख चुके हैं। अब देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस, तो ये इधर देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में, दोनों सेम हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -4x, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो -4x, और देख लीजिए यहाँ पे ये 85 है, और ये माइनस ये इधर चला जाएगा तो -29, तो ये कितना हो जाएगा -8x। ठीक है, ये 8x, और ये यहाँ पे देख लीजिए मतलब ये 85 में से 29 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 चाहिए तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5,
अब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, या माइनस एक्स इक्वल 56/8, तो 8 7 जा, ठीक है, तो ये माइनस इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -7। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पॉइंट हो गया, हमको पॉइंट लिखना ना, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा 7,0, यही आपका आंसर में लिख देंगे -7,0, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P2-3 and Q10y is 10 यूनिट। बोला कि कोई एक डिस्टेंस दिया, दोनों के बीच की दूरी ये और ये कोई दिया है, उसकी बीच की दूरी 10 यूनिट दिया गया है। हिंदी में देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2-3 और Q10y के बीच की दूरी 10 मात्रक, उसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, सो इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 8 बोला यहाँ पॉइंट दिया गया, बोला फाइंड, मतलब कहने मतलब बिंदु P एंड Q, तो एक पॉइंट P है, एक Q है, और P की वैल्यू दिया गया बेटा, मतलब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन, P की वैल्यू दिया 2,-3, ये 2,-3 दिया गया है, और Q की वैल्यू दिया 10,y, ओके बेटा। और बोला कि इस y की वैल्यू निकालिए, और बोला कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है ना 10 यूनिट्स है। क्या है ये? 10 यूनिट है, ठीक है। ये 10 यूनिट ये दिया गया, मतलब 10 मात्रक, ये भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमको जो ना यहाँ पे फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला किसका लगाएंगे? पी क्यू का। तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब पी क्यू कितना दिया गया बेटा? 10 दिया गया। ओके, और ये सबकी वैल्यू रख दीजिए। सबकी वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो x, यहाँ पे ये x1 है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। ओके, तो x2 देख लीजिए कितना है बेटा? 10 है, और x1 कितना है? 2 है, इसका होल स्क्वायर। और y2 कितना है? y2 y है, और y1 कितना है? -3 है, तो ये +3। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इधर रूट है ना, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो गया, या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट हटाइए तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा। अब जो ये बचेगा, क्या बचेगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y + 3 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर। पिछले वाले में बताया फॉर्मूला, वो क्या होता है? a² + 2ab, तो y² और 2ab, तो 2 इंटू y इंटू 3, मतलब 3 2 जा 6y, और ये 3 3 जा 9। ओके, अब ये देख लीजिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 64, और ये y² और ये 6y + 9। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 100 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो ये y² + 6y, 64 और 9 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 9 13, कैरी 1 और 6 1 7 73। ओके, इस 100 को उधर ले जाइए, इधर बच जाएगा कुछ नहीं, 0। ये हो जाएगा y² + 6y + 73 -100। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये y² + 6y, अब ये 100 में से 73, तो देखिए 100 73, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 7, और 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 2, तो कितना हो जाएगा ये? मतलब बड़ा कौन है? ये माइनस है, तो ये -27 = 0। ओके, अब देख लीजिए, अब इसका जो ना हम लोग फैक्टर बनाते हैं, तो 27 का फैक्टर बनाएंगे 3 9 जा, हमको बीच वाला पूरा करना, तो इसको बीच वाले पूरा करने के लिए
देखिए अगर फैक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम इसका जो है अलग से हम लेक्चर ले लेंगे फैक्टर का, आप लोग बताएंगे तो हम फैक्टराइजेशन हम सिखा देंगे। वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब शुरू करेंगे तो उसमें हम सिखा देंगे। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, हमको बीच वाला पूरा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 9y और ये -3y। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 ही तो बचेगा, -27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, तो ये y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, ऐसे ले लीजिए y कॉमन ले, दोनों में y और यहाँ पे y है, तो y कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 9, और यहाँ पे 3 कॉमन ले -3, तो y प्लस 3 9 जा 27 इक्वल टू 0। ये क्या क्या हो जाएगा y प्लस 9 और ये y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -9 और y इक्वल टू कितना 3। तो ये हमसे पूछा गया कि y की वैल्यू हमको बताइए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 और 3। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर यही 9 और 3 होगा। ओके, तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखिए